और आप बेहतर जानते हैं, आप फार्मर हैं, कि इससे पहले पाकिस्तान की पोल्ट्री में कोई भी ब्रीड एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सकी। तो आप कैसे इतने वसूख से कह सकते हैं कि आप आने वाले 6 महीने में, या चलें 1 साल ले लें, 1 साल में ब्लैक टंग याम सिमानी को सर कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल हमारा ये विजन है और उस पर हमारा काम भी हो चुका है। ये कह लें कि जी हम 65% जो हमारी कमिटमेंट्स है वो सारी इंशाल्लाह हो चुकी हैं। अब देखने हैं कि हमारे पास माल कितना इकट्ठा हो पाता है। एटलीस्ट हमारे पास 5000, 6000, 10,000 तक माल हो तो फिर हम किसी एक कंट्री को खोल के वहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं इस वक्त। और मैंने बताया कि जी हमारे पास 3 मुल्क हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। बाकी ये इस तरह से करेंगे कि जी बिल्कुल ये ऐसा होना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी कोई मुश्किल काम है, या इम्पोर्ट भी तो हो रहा है जी। अब पूरी दुनिया में ये देखें, जहाँ पे भी जा रहा है, इंडोनेशिया से माल जा रहा है, हमारे पाकिस्तान से भी जाएगा, ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में और ज़्यादा बेहतर खूबसूरत माल जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से भी। उसके लिए पहले ये लोग ये कहते हैं कि जी ऐसा मुमकिन नहीं, आप चूज़ा नहीं खरीद सकते। हमने चूज़ा खरीद के दिखाया, अब उन्होंने कहा जी आप प्रोडक्शन दे नहीं सकते, एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी, हमने वो भी करके दिखाया जी। अब इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करके दिखाएंगे। मेरा नाम वकील-उज़्ज़मान है जी, मैं बाराको इस्लामाबाद से हाज़िर हुआ हूँ। मैं असल में काफ़ी अर्से से इनकी वीडियोज़ भी देख रहा था और 5-6 महीने से मेरा इनके साथ ताल्लुक़ भी है। तो मैंने ट्रायल बुक करवाया था इनसे, तो वो मैं लेने के लिए आज आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवा दें। हुमायूं अब्बासी जी, HN इंटरनेशनल फार्म्स इस्लामाबाद। ठीक है, फार्म का एड्रेस बता दें काइंडली। ये हमारा जी मारगला है, इस्लामाबाद मारगला, फैज़ाबाद के बिल्कुल नज़दीक। ठीक है, हुमायूं भाई पहले भी आपके फार्म पे हाज़िरी हुई थी। आपका दावा था कि आप जो चूज़ा है वो 1 महीने बाद वापस खरीदते हैं। अयाम सिमानी ब्लैक टंग का आप कारोबार करते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसी है। तो माशाल्लाह से कैसी प्रोग्रेस उसमें जा रही है अभी तक, जो तरतीब है काइंडली उसके हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। प्रोग्रेस के हिसाब से जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने चूज़ा बुक किया है, लोगों को जो टाइम दी है वो टाइम टू टाइम हमने उस पर पूरा वर्क किया और लोगों को टाइम पे चूज़ा हमने डिलीवर किया है। और जैसा मार्केट में आपने देखा जी, हमने कराची भी कभी देखा, लाहौर में भी देखा, फिर गुजरात में भी देखा, फिर फैसलाबाद में देखा, लोगों ने पैसे तो ले लिए लोगों से, जो चूज़ा डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी कमिटमेंट पूरी की है। अभी तक जितने भी हमने आर्डर्स दिए हैं वो हमने दिए हैं। कुछ बड़े आर्डर्स हैं 100-200 वाले, तो वो डेफिनेटली हमने वो इग्नोर किए हैं, जो नहीं दे पा रहे हम। ज़्यादा छोटे कस्टमर को साथ में चलाना है पहले, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से प्रोग्रेस हमारी आउटस्टिंग जा रही है। ठीक है, हुमायूं भाई ये बताइएगा कि मौसम बदलता जा रहा है, मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, तो उसमें प्रोडक्शन के हवाले से आपको किसी मसाइल का सामना करना पड़ा है अभी तक? नहीं, ऐसा सच नहीं, प्रोडक्शन मज़ीद बेहतर होती जाएगी। चूँकि ये जो बर्ड्स है इंडोनेशिया में थ्रू आउट आप देखें ना 32, 35, 36 डिग्री टेम्परेचर ओवरऑल वहाँ पे है। तो यहाँ पे अब जो गर्मी के मौसम में प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पीक गर्मी जब हम जाएंगे जी, जुलाई अगस्त में इंटर होंगे, तो थोड़ा सा हमें उस पर कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हवाले से करनी है। फिर हम अपने फार्मर को बताएंगे उसको पानी में क्या क्या देना है, फिर हमने ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करवाना है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इस्तेमाल करवाना है उसमें, फिर कुछ और हमारे जो हर्बल किस्म की उसमें हमारी अपनी टेक्निक्स है उनको यूज़ करवाना है हमने। तो ओवरऑल इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट प्रोडक्शन का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाकी मुर्गियों की तरह। ठीक है, हुमायूं भाई ये बताइएगा कि एक आम बंदा जो आपसे चूज़ा ख़रीद के जाता है, देखें चूज़ा बेचने वाले तो बहुत सारे हैं पूरे पाकिस्तान में। जब शिपमेंट्स आई हैं तो अयाम सिमानी ब्लैक ज़ुबान के ब्रीडर्स पाकिस्तान के तकरीबन हर ज़िले हर शहर में लोगों ने लिए हैं। ये वीडियो जो देखेगा वो चूज़ा सिर्फ आपसे ही क्यों ले? आपके पास कोई ऐसा ख़ास बिज़नेस कोई प्लान है, कोई ऐसी स्कीम है आवाम के लिए, या जो नया फार्मर आपसे चूज़ा लेगा उसके लिए कोई ख़ास पैकेज है तो वो बताइएगा। देखिए बस देखना हमने ये है कि जी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया के फार्मर, हमने तो फार्मिंग शुरू की ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के एक आउटस्टैंडिंग ब्रीड होने के बावजूद हम नहीं बचा पाए उसको, जितनी तेज़ी से वो क्रैश हुई। और क्योंकि कोई मार्केट में प्लानिंग नहीं थी कि करना क्या उसका, हर बंदे ने पैसे कमाने की कोशिश की। इसी तरह आप ग्रेट टंग में देख लें जी, लोगों ने जितना बाहर से ब्रीडर हो सका मंगवाया, कोई यूरोप से आया, कोई जहाँ मर्जी से आगे, लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा कि जी इसका करना क्या है, वे आउट किसी के पास नहीं था कि फ्यूचर क्या है इसका, ना किसी का प्लान था कुछ। लोगों ने वहाँ से शिपमेंट मंगवाई, पैसा बनाया और बीच में से निकल गए। जो फार्मर थे, जो अपने अपने घर चलाने की कोशिश कर रही थी, ख़वातीन थी या मर्द जो भी थे, ट्रायो वाले थे, 4 पीस वाले थे, 10 पीस वाले थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये थी कि जी हम इसको कहाँ पे छोड़ें, चूज़ा कहाँ पे देंगे, या अंडा बेच रहे हैं तो कहाँ पे बेचेंगे जी। मार्केट ऐसा आपको पता स्पेसिफिक मार्केट तो है नहीं जैसे हमारी बाकी ब्रायलर की है या लेयर की है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने उस पर पूरे पे एक प्लान बैठ के तैयार किया कि जी करना क्या हमने। फिर हमारे पास ये था कि हमारे पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी रिसेंटली
कमिंग जो 5-6 महीने उसमें हम अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, लोगों को भी बताएंगे जी। और उस वाले से जो अपने तैयारी कर रहे हैं, अब देखना ये है कि जी हर हाल में हमने चूज़ा ख़रीदना है, उसमें हमें नुकसान नहीं है किसी तरह से भी। 8,000 का चूज़ा आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के बाद चूज़ा वापस लेके आ रहे हैं, आपको हम 4,000 रुपये दे के चूज़ा वापस ले रहे हैं। हमारे पास जो चूज़े की वर्थ इकट्ठी हो रही है, उस दौरान अगर 4 महीने हम उसको होल्ड कर लेते हैं तो वो इस काबल हो जाएगा, 1.5-2 किलो तक पहुँच जाएगा। हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन तैयार करनी है बाहर भेजने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी हमारा जो प्लान है वो किसी को नुकसान देगा या किसी को ऐसा होगा कि वो आए और उसको फ़ायदा ना हो जी। हुमायूं भाई, माशाल्लाह से इरादे तो आपके बड़े नेक हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे फार्मर गुज़रे हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट की बात की, जिन्होंने स्पेसिफ़िकली ये कहा कि हम यहाँ पे ब्लैक टंग अयाम सिमानी का मीट लेने आए हैं। हर एक की नीयत अपनी तरफ से साफ़ थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और आप बेहतर जानते हैं, आप फार्मर हैं, कि इससे पहले पाकिस्तान की पोल्ट्री में कोई भी ब्रीड एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सकी। तो आप कैसे इतने वसूख से कह सकते हैं कि आप आने वाले 6 महीने में, या चलें 1 साल ले लें, 1 साल में ब्लैक टंग अयाम सिमानी को सर कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल हमारा ये विजन है और उस पर हमारा काम भी हो चुका है। ये कह लें कि जी हम 65% जो हमारी कमिटमेंट्स है वो सारी इंशाल्लाह हो चुकी हैं। अब देखने हैं कि हमारे पास माल कितना इकट्ठा हो पाता है। एटलीस्ट हमारे पास 5,000, 6,000, 10,000 तक माल हो तो फिर हम किसी एक कंट्री को खोल के वहाँ पे, हमारे पास 3 ऑप्शन है इस वक्त। और मैंने बताया कि जी हमारे पास 3 मुल्क हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। बाकी ये इस तरह से करेंगे कि जी बिल्कुल ये ऐसा होना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी कोई मुश्किल काम है, या जो इम्पोर्ट भी तो हो रहा है जी। अब पूरी दुनिया में ये देखें, जहाँ पे भी जा रहा है, इंडोनेशिया से माल जा रहा है, हमारे पाकिस्तान से भी जाएगा, ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में और ज़्यादा बेहतर खूबसूरत माल जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से भी। उसके लिए पहले ये लोग ये कहते हैं कि जी ऐसा मुमकिन नहीं, आप चूज़ा नहीं खरीद सकते। हमने चूज़ा खरीद के दिखाया, अब उन्होंने कहा जी आप प्रोडक्शन दे नहीं सकते, एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी, हमने वो भी करके दिखाया जी। अब इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करके दिखाएंगे और वो भी हमारे लिए टास्क है, टारगेट है, वो उसकी भी अचीवमेंट इंशाल्लाह आपके सामने हमारी होगी। चलें जी, अल्लाह ताला आपके नेक इरादों में आपको कामयाब करे। तो आपने फरमाया कि आपने 3 कंट्रीज़ में वर्क किया है, काइंडली बता दें कि किन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड है और आपको चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये ब्रीड वहाँ पे इंपोर्ट हो सकती है? देखिए, डिमांड तो आप ये कह लें कि जी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अफादियत है गोश्त में, उसमें अब मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ में काम आते हैं, हर्बल मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। फिर सेक्सुअल पावर में हम यूज़ कर रहे हैं जी, जितने भी उसमें हर्बल मेडिसिन बन रही है उसमें लग रहा है ये। वर्बली लोग खा रहे हैं, जैसे मछली खाते हैं लोग या मछली के अंडे खाते हैं, उसी तरह से ये भी तो अफादियत तो इसकी है। चाइनीज़ खाते हैं बेतहाशा जी, आप जैपनीज़ देख लें जी, वहाँ पे वर्क करें वो खा रहे हैं जी। मिडिल ईस्ट में लोग खा रहे हैं जी। हमारे पास जो टारगेट में कंट्रीज़ है वो बहरीन है जी, कतर है और अबू धाबी है। ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी वो परचेजर बैठे हैं जो मार्केट से माल ले रहे हैं वो। ठीक है सर, थोड़ा सा क्वालिटी पे आप काइंडली बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो चूज़ा आगे प्रोवाइड कर रहे हैं उस चूज़े से अगर कोई आगे ब्रीड निकलती है, फर्दर जैसे ही ब्रीड्स मतलब बढ़ती जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले जो ब्रीड्स थी उसमें हमने देखा कि जो मिक्स माल था, जो क्रॉस ब्रीड्स थी, वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है एक आम फार्मर को। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चीटर वाला फार्मर, तो चीटिंग वाला फार्मर नहीं रहा इसमें, वो आ भी नहीं सकता। वो लोगों ने देखा कि जी आस्ट्रेलिया बिक रही है तो उसमें उन्होंने मिस्री के साथ क्रॉस करवा लिया, जहाँ से मिला, और गोल्डन मिस्री में आस्ट्रेलिया बिक रहा है, आस्ट्रेलिया में गोल्डन मिस्री बिक रहा है, और लोगों को 4 महीने बाद पता चलता कि ओहो हमने तो कुछ और पाल लिया जी। अब यहाँ पे चूँकि इसकी क्वांटिटी बड़ी कम है, कीमत बड़ी अच्छी है इसकी, तेज़ कीमत है उसके हिसाब से, तो वहाँ पे चीटिंग का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा ये है कि जी जो पेयर टंग ई क्रॉसिंग होनी है, इंडोनेशियन ब्रीड है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पेयर है, तो इंशाल्लाह उसकी जो ब्रीड निकलनी है वो आउटस्टैंडिंग निकलनी है, ज़्यादा अच्छी निकलनी है। और प्रोडक्शन के हवाले से भी मुझे ये, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि पाकिस्तान में इस मुर्गी ने इंडोनेशिया से ज़्यादा अंडे देने। ठीक है, यानी आपका कहना है कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट जो है वो इस मुर्गी के लिए, इस ब्रीड के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो नेक्स्ट ब्रीड इनकी आनी है, नेक्स्ट नस्ल आएगी इनकी, उसके लिए आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर होना है।